नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कौन है आईएएस स्मिता सभरवाल, जिनका एआई की घिबली फोटो शेयर करने के बाद हुआ ट्रांसफर। ओटीटी सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट प्रतिबंध की मांग, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षा बलों ने 3 उग्रवादियों को किया ढेर, मजदूरों को बचाने के लिए चलाया था ऑपरेशन। खास सुरक्षा से किसान समृद्धि की ओर बढ़ने का समय, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने पर दिया जोर। निष्पक्ष जांच की पाकिस्तानी मांग के समर्थन में चीन, भारत नहीं करेगा स्वीकार, दिखाए सख्त तेवर। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। तेलंगाना कैडर की आईएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल का तबादला कर दिया गया है। स्मिता कुछ दिनों पहले एआई की तस्वीर शेयर करके विवादों में आई थी। इस घटना को अभी 1 महीने भी नहीं बीते कि तेलंगाना सरकार ने 20 अधिकारियों का तबादला कर दिया और इस लिस्ट में स्मिता सभरवाल का नाम भी शामिल है। हाल ही में स्मिता को एआई तस्वीर शेयर करने के लिए तेलंगाना पुलिस ने नोटिस जारी किया था। इस दौरान स्मिता का कहना था कि उन्हें विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। स्मिता की इस पोस्ट को 2000 से ज्यादा लोगों ने दोबारा शेयर किया था। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें केंद्र सरकार को ओवर द टॉप यानी ओटीटी और इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री के स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में इन प्लेटफॉर्म पर ऐसी सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए राष्ट्रीय सामग्री नियंत्रण प्राधिकरण के गठन के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट को 28 अप्रैल को वाद सूची यानी कॉज लिस्ट के अनुसार याचिका पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है। अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले के पंगचाउ क्षेत्र से 2 निर्माण मजदूरों के अपहरण के आरोप में एनएससीएन यानी केवाईए समूह के 3 उग्रवादियों को ढेर कर दिया गया। एक मजदूर के बचा लिया गया है। मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शुक्ला ने बताया कि 25 अप्रैल की रात को लोंगडिंग के पंगचाउ क्षेत्र से 2 निर्माण श्रमिकों का अपहरण कर लिया गया था। भारतीय सेना और असम राइफल्स के जवानों ने 27 अप्रैल को पंगचाउ क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान शुरू किया। इस दौरान एनएससीएन यानी केवाईए समूह के 3 उग्रवादियों को ढेर कर दिया। उग्रवादियों के पास से गोला बारूद के साथ 4 हथियार बरामद किए गए हैं। ऑपरेशन में एक निर्माण श्रमिक को बचा लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को कहा कि अब किसानों को सिर्फ उत्पादक होने से ऊपर उठना होगा। राष्ट्रीय कृषि एजेंडे के लिए खास सुरक्षा से किसान समृद्धि की ओर बढ़ने का समय आ गया है। धनखड़ इस समय 2 दिवसीय तमिलनाडु के दौरे पर हैं। यहाँ रविवार को वे तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय यानी टीएनएयू में एक व्याख्यान समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आरएन रवि और टीएनएयू के अधिकारी मौजूद थे। टीएनएयू में विकसित भारत के लिए कृषि शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना विषय पर छात्रों और अन्य लोगों को संबोधित करते हुए धनखड़ ने आगे कहा कि भारत में 46% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। बावजूद इसके यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में केवल 16% का योगदान दे रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सख्त होते तेवर के बाद पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पूरे हमले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर लॉबिंग हो रही है। पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से शनिवार को यह मांग उठी थी। उसके बाद रविवार को चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच हुई वार्ता में इस्लामाबाद की तरफ से यह मांग की गई, जिसका चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने समर्थन किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रूसी सरकार की एक न्यूज एजेंसी को साक्षात्कार में रूस व चीन को मिलाकर पहलगाम हमले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है, लेकिन भारत इस मांग को किसी भी सूरत में स्वीकार करने नहीं जा रहा है। भारत इसे हल्का और सिर्फ बयानबाजी मानता है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।